वैभव को जोर की बाथरूम लगी थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ भागा। प्रतिभा रील बना रही थी, मगर वैभव के कारण उसकी रील खराब हो गई। वह झल्ला कर बोली, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? पूरी रील का सत्यानाश कर दिया। कितनी अच्छी रील बन रही थी, मगर बीच में 20 किलो का पेट लेकर आ गया गैंडा। वैभव के लिए यह रोज के ताने थे। कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी पेटू, कभी गैंडा। वैभव का वजन 100 किलो के पार हो चुका था, जबकि उम्र अभी 30 साल ही हुई थी। बहुत बड़ी तोंद निकल आई थी। वह बचपन से ही भारी भरकम था। शादी के समय भी 90 किलो का था। अच्छा कमाता था, इसलिए प्रतिभा जैसी सुंदर पत्नी मिल गई। शुरू में जब प्रतिभा उसे ताने मारती थी, तब उसे बहुत बुरा लगता था। एक बार उसने दौड़ना भी शुरू किया था। पहले दिन ही 1 किलोमीटर तक दौड़ आया था, मगर वह दौड़ उसे महंगी पड़ गई। पूरा शरीर भयंकर दर्द करने लगा। 2 दिन वह बेड से उठ भी नहीं पाया। बुखार भी चढ़ गया। उसके बाद उसने दोबारा दौड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। एक बार पत्नी के तानों से परेशान होकर उसने जिम ज्वाइन कर लिया था। जिम का अनुभव तो दौड़ से भी बुरा था। 2 दिन जिम करने के बाद शरीर सूज गया था। 5 दिन तक उठ भी नहीं पाया था। कंधे के पास दर्द ठहर गया था। वह दर्द कई महीनों तक उसे परेशान करता रहा। उसने डाइटिंग करने की कोशिश भी की थी, मगर उसमें भी सफल नहीं हो सका। भूख से बेहाल होने से दिमाग काम करना बंद कर देता था। वह दुकान पर ग्राहकों से गुस्से में बात करने लगता, जिससे धंधा चौपट होने का खतरा हो गया था। इसलिए उसने डाइटिंग भी बंद कर दी। अंत में उसने खुद को नियति के हवाले छोड़ दिया था। कोई उसे मोटा होने का ताना मारता तो चुपचाप सुन लेता था। पत्नी जब अपने मायके जाती तो कहती थी, तुम रहने दो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तुम्हें साथ ले जाने से मुझे शर्म आती है। वैभव को खुद ही कहीं नई जगह जाने में शर्म आती थी। जब कहीं विवाह आदि में जाता तो हीन भावना का शिकार हो जाता था। भीड़ में खुद से मोटे आदमी को तलाश करके उसके पास बैठता था। ऐसा भी नहीं था कि उसकी पत्नी प्रतिभा कोई हीरोइन दिखती थी। शादी को 5 साल हो गए थे। वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसकी नाभि के नीचे का शोप पूरी तरह बिगड़ गया था, इसलिए अब वह नाभि के ऊपर तक साड़ी बांधने लगी थी, ताकि खराब हुआ हिस्सा उसके नीचे दब जाए। शादी के समय प्रतिभा का वजन 45 किलो था, अब 60 किलो हो चुका था। फिर भी वह इतनी मोटी नहीं लगती थी। जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी, मगर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वैभव एकदम से घबरा गया। साले की शादी थी, इस बार उसे जाना ही पड़ा। शादी के बाद जब वापस घर आया, तब वह बहुत गुस्से में था। आते ही प्रतिभा पर बरस पड़ा। बोला, तुझे शर्म नहीं आई गैर मर्दों के हाथ पकड़कर नाचते हुए? प्रतिभा बोली, गैर कौन था? वह मेरा जीजा ही तो था। तुम जैसे ऊंट के साथ नाचते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए जीजू के साथ नाच ली, तो क्या जुर्म कर दिया? वैभव बोला, जीजा भी एक शादीशुदा के लिए गैर मर्द ही होता है। और सिर्फ जीजा के साथ नहीं नाची हो, और भी लोग थे। मैं हर पल सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। एक लड़के की तरफ तो तू बड़ी गौर से देख रही थी, बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैसे वह तुम्हारा यार हो। बात चरित्र पर आई तो वह चिल्ला पड़ी और बोली, उसकी तरफ देख रही थी तो क्या उसके साथ सो गई? वह स्लिम था, हैंडसम था, जिम जाता है इसलिए फिट था। देखने की चीज को तो सभी देखते हैं, मैंने भी देख लिया। तुम्हें तो किसी ने नहीं देखा ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर देखने लायक कुछ है ही नहीं। 30 की उम्र में 50 साल के लगते हो। जब हम साथ चलते हैं तब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों बाप बेटी हों। शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ चलते हुए। वह उसके मरम पर चोट कर रही थी। यह प्रतिभा की रोज की आदत थी। जब भी बहस होती थी तो वह उसके मोटापे पर ताने कस कस कर उस पर हावी हो जाती। वैभव तिलमिलाता हुआ बोला, मैं तो शादी के समय भी ऐसा ही था। क्यों की मुझसे शादी?
तब तो तुम्हें पैसे वाला पति चाहिए था। जितने भी गरीब लोगों के रिश्ते आए थे, तुम लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया। जब मैं तुम्हें आसानी से मिल गया तो तुम मुझे लुभाने लगे। वह भी गुस्से में बोली, मैं कौन सी उनके साथ सो गई? सुंदर चीज देखने के लिए होती है, तुम उन्हें नहीं तर क्या? मेरे जीजा तुमसे 5 साल बड़े हैं, मगर तुमसे छोटे नजर आते हैं। तुमने जिंदगी में कमाने और खाने के अलावा भी कुछ किया है? इंस्टा पर मेरे फॉलोअर्स मुझसे सवाल करते हैं कि तुम बच्चों को दिखाती हो, मगर बच्चों के बाप कहाँ हैं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वह दिखने में गैंडे जैसा है, इसलिए नहीं दिखाती। वैभव का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोला, तेरा जीजा साला चोर है। 2 महीने के लिए 2 लाख ले गया था। 2 साल हो गए हैं, देने का नाम ही नहीं ले रहा अभी तक। उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ अभी। और अपने बाप को भी बोल दे, शादी पर जो 3 लाख रुपए लिए हैं उनका ब्याज लगेगा। 4 महीने के लिए बोल कर पैसे लिए हैं, एक दिन भी ऊपर निकल गया तो तेरे पूरे खानदान का जीना हराम कर दूंगा। आज पहली बार वह उसका यह रूप देखकर डर गई थी, इसलिए चुप हो गई। वैभव गुस्से में था। वह रात भर सोता रहा कि पैसे ही सब कुछ नहीं है और जिंदगी में और भी बहुत कुछ चाहिए। उसके लिए पहले उसे फिट होना पड़ेगा, मगर कैसे? बिना दर्द और परेशानी से क्या फिट नहीं हुआ जा सकता? अगले दिन उसने बहुत से लोगों को फ़ोन किया और उनसे राय ली। फिटनेस एक्सपर्ट की राय इस प्रकार थी, अगर आप मेहनत वाला काम नहीं करते तो आपकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हैं, मगर इन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। शुरुआत कम से कीजिए, चाहे आप जिम कर रहे हो या दौड़ने की तैयारी कर रहे हो। एक साथ मांसपेशियों पर जोर मत डालिए, इससे वह डैमेज हो सकती हैं। वैभव पहले दिन सिर्फ 1 किलोमीटर पैदल चला, फिर रोज 100 मीटर बढ़ाता रहा। 1 महीने के बाद वह रोज 4 किलोमीटर पैदल चलने लगा। पूरे महीने में उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। जब पैदल चलकर वापस घर लौटता था तब पैरों में थोड़ी सी ऐंठन और थकान रहती थी, मगर शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त होता रहा। फिर उसने दौड़ स्टार्ट कर दी। पहले दिन सिर्फ 20 कदम दौड़ा, वह भी बहुत धीरे धीरे। वह जानता था सफ़र लंबा है, जल्दबाजी ठीक नहीं है। अगले दिन 40 कदम दौड़ा, फिर इस दौड़ को रोज़ 20 मीटर बढ़ाता रहा। 2 महीने बाद वह रोज़ स्लो स्पीड में 1 किलोमीटर दौड़ने लगा। उसे शुरुआत किए हुए 6 महीने हो गए थे। अब उसका शरीर पूरी तरह अभ्यस्त हो चुका था। रूटीन बन गया था, रोज़ 1 किलोमीटर स्लो स्पीड में दौड़ना, फिर 3 किलोमीटर पैदल चलना और उसके बाद 1 घंटे जिम करना। इन 6 महीनों में उसने डाइट भी कंट्रोल की थी, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया था। सबसे पहले उसने चाय छोड़ दी। फिट रहना है तो चाय छोड़नी ही पड़ेगी। चाय छोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। शुरू के 4-5 दिन नींद के झोंकों से आते रहते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। खाने में वह 3 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर और 3 रोटी रात को खाता था। जब पेट नहीं भरता तो साथ में थोड़ा सलाद खा लेता था। सुबह के समय दही और रात के समय दूध भी पीता था। जब पेट में स्पेस कम हुआ तो उसने 3 की जगह 2 रोटियां खानी शुरू कर दी। 1 साल बाद उसका वजन 100 किलो से घटकर 80 किलो रह गया था। अब वह तीनों वक्त 2-2 रोटियां और सलाद एवं दूध दही खाता था। फिर उसके मस्कुलर होने लगे तो उसने उबले हुए चने और अंडे भी खाने शुरू कर दिए। फिर 2 साल में वैभव पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर इतना सुंदर और सुडौल हो गया था कि वह 32 साल की उम्र में 25 साल का नजर आने लगा, जबकि एक वक्त ऐसा था जब वह 30 साल की उम्र में 50 साल का नजर आता था। अब घर में पलड़ा उल्टा हो गया था। अब वह जब भी किसी फंक्शन में जाता तब लड़कियां उसे ताड़ने लगती थी। यह सब देखकर प्रतिभा को जलन होती थी। एक दिन वह बोली, वे लड़कियां आपको कैसे ताड़ रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। वह बोला, देखने की चीज़ हूँ, लोग तो देखेंगे ही। प्रतिभा को अपने पुराने शब्द याद आ गए। पहले प्रतिभा उसके मोटापे से परेशान थी,
मगर अब उसके फिट होने से ज़्यादा परेशान रहती है। उसे कहीं अकेला नहीं जाने देती, हर समय साथ जाती है। मगर वैभव अब बहुत खुश है, उसने ज़िंदगी को जीत लिया है। अब उसके पास पैसा और आकर्षक दोनों हैं। अब पत्नी उसके साथ रील बनाने के लिए बहुत बेताब रहती है। कहानी का मोरल: जीभ का स्वाद लेना है, अगर इज्जत के साथ जीना है तो मेहनत करनी ही होगी, हार्ड वर्क करना ही होगा। वरना याद रखिए, ताना मारने वालों में सबसे ज़्यादा आपके करीबी ही होंगे। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना इस प्रकार की है कि दिन में 10 घंटे हार्ड वर्क करो और रात में आराम करो। मगर मशीन युग ने हमें नकारा बना दिया। मेहनत का काम बचा ही नहीं, वरना व्यायाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।